कौरवों के पिता धृतराष्ट्र थे। बोले अरे दुर्योधन, कृष्ण भूखे हैं, उनको पहले थोड़ा भोजन तो करा दो। दुर्योधन ने अभिमानवश में आकर कह दिया कि जाओ रसोई से जा करके ले लो, जाओ खा लो। तभी बड़ा सुंदर कृष्ण ने कहा, अरे दुर्योधन, तुम्हारे खिलाने का भाव नहीं है और हमारा खाने का भाव नहीं है। वैसे ही मेरा पहले से दुर्योधन काका विदुर के घर मेरा निमंत्रण है। आज ये सब बात विदुर जी सुन रहे थे। जैसे ही सुना कि विदुर के घर मेरा निमंत्रण है, आज महाराज बड़े प्रसन्न हुए। विदुर जी दौड़ करके बाजार गए मिठाई लाने के लिए। इधर कन्हैया पहुंच गए विदुरानी के घर और द्वार से ही खड़े होके कहते, काकी, अरे ओ काकी, विदुरानी काकी। विदुरानी दौड़ करके आई, बोले हाँ कृष्ण बोलो। बोले अरे काकी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी, कुछ खाने को दे दे। आज महाराज कृष्ण को देखकर विदुरानी इतनी भाव विभोर हो गई, कृष्ण में इतनी खो गई कि केला लेकर के तो आई, लेकिन केला फेंक रही है और छिलके खिला रही है। भाव में कृष्ण को देखकर उनके अंदर इतना लीन हो गई। इधर दुर्योधन ने कुछ सैनिकों से कह दिया था कि जाओ द्वार पर देख करके आओ, उसके विदुर के यहाँ है क्या जो विदुर खिलाएगा उन्हें। आज सैनिक आए इधर देखने के लिए, तो देख रहे भाई द्वार के बाहर केले पड़े हैं। दौड़ करके आकर के दुर्योधन से कहते हैं, अरे आप कह रहे थे विदुर के घर क्या है, वहां तो इतना है कि केले फेंके जा रहे हैं। आज भाव से विदुरानी छिलके खिला रही है तो कृष्ण भी कुछ बोल नहीं रहे, कृष्ण भी खाए जा रहे हैं। इधर विदुर काका आ गए, अरे विदुरानी, अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कर रही हो। बोले क्या हुआ। बोले अरे कृष्ण को तुम छिलके खिला रही हो और केले फेंक रही हो। तभी बड़े सुंदर विदुरानी ने कहा, कृष्ण तुमने बताया क्यों नहीं। बोले काकी, आप भाव से खिला रहे तो मैं भाव से खा रहा हूं। विदुर ने कहा, चलो कोई बात नहीं कृष्ण, देखो मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर के आया हूँ, इस मिठाई को खाओ। आज इतना सा कृष्ण ने तिनका उठाया, इतनी मिठाई उठा करके खाई और कहने लगे, काका, जो स्वाद काके के छिलके में था वो आपकी मिठाई में नहीं है। इसलिए महाराज भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान का पेट आज तक कोई नहीं भर पाया है, बस दो लोग भरे हैं, एक तो विदुरानी और दूसरा सबरी। भगवान पता नहीं भक्तों के अंदर ऐसा कौन सा गुण जान जाते हैं जो उनके ऊपर रीत जाते हैं। भगवान हमेशा भाव देखते हैं।